अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर का डिटेल में टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो है मेन स्क्रिप्ट जो मार्केट के अंदर मेन जो है इनकी मूवमेंट्स आ रही होती हैं, इनके अंदर वॉल्यूम्स वगैरह जो है मार्केट को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे स्क्रिप्ट आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनके करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो जो पहले स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है एवीएन। तो एवीएन की अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो ट्रेंड इसका जो है मेन ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा है, लेकिन करंटली ये जो है एक साइडवेज फार्मेशन बना रहा है। तो साइडवेज फार्मेशन के अंदर इसके पास हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है लगभग 81 रुपये के ऊपर, और जो सपोर्ट है हमारे पास वो 69 रुपीज़ के पास है। तो अभी ये करंटली अपनी ये रेजिस्टेंस के लगभग पास ही इसने रिजेक्शन लिया है। जो हाई इसने रिसेंट लगाया है वो 81 रुपये 34 पैसे का है। तो लगभग अपनी रेजिस्टेंस के पास ही आया है नीचे। तो अभी जो इसके लिए डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट का काम करेगी वो हमारे पास लगभग 69 रुपीज़ का जो है वो लेवल हो सकता है। तो ये जितनी देर तक आपने इस जोन के अंदर है आपने सपोर्ट के ऊपर जो है इसको बाई करना है और रेजिस्टेंस के ऊपर इसको सेल करना है या फिर शॉर्ट सेल करना है। तो जब ये अपनी नीचे सपोर्ट को ब्रेक करेगा जो कि तकरीबन 69 के लगभग बनेगी आने वाले दिनों के लिए, तो फिर आप इसको सेल भी कर सकते हैं और अगर शॉर्ट सेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये नीचे काफ़ी ज़्यादा मज़ीद गिर सकता है। ट्रेंड इसका डाउन है तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये नीचे वाली सपोर्ट अपनी जो है नियर फ्यूचर के अंदर 69 की ब्रेक कर देगा। तो उस वक्त जो है इसके अंदर सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। तो देखिए इसके अंदर बहुत से लोग जो होते हैं वो इसके जब ये फार्मेशन बन रही होती है इसके अंदर भी काम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर इजीली ट्रैप किया जा सकता है ट्रेडर को। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को जो है मैं कम से कम रिस्क वाली जो ट्रेड है वो बताऊं। गिने चुने ट्रेड्स आप ले लें, लेकिन ये है कि उनके अंदर प्रॉफिट हो आप लोगों का, लॉस जो है वो बार बार या स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना हो। तो कोशिश मेरी ये होती है कि आप लोगों को मैं जो है सेफ़ साइड के ऊपर ट्रेड कराऊं। चाहे आप जो है महीने के अंदर सिर्फ आपको एक ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो सेफ़ हो और अच्छा खासा आपको उसके अंदर गेन मिल जाए। तो ये सारी मेरी कोशिश होती है। तो आप लोग भी जो सपोर्ट किया करें, वीडियो वगैरह इसको लाइक किया करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया करें। तो इसका आपने वेट करना है, अगर ये 69 को ब्रेक करते हैं तो आपने इसको सेल करना है, तो यहाँ फिर शॉर्ट सेल करना है। और फिर ये जब इसको नीचे ब्रेक करेगा डाउन साइड के ऊपर तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम इसके जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वो एस्टिमेट करेंगे कि ये मज़ीद नीचे कितना गिर सकता है। तो ऊपर की अगर हम बात करें तो इसकी जो फर्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास वो 81 रुपये की लगभग होगी। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर पार्शली हम इसके अंदर जो है अपवर्ड की मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि इसको तकरीबन 86 तक जो है वो लेके जा सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास TRG। तो TRG की अगर बात करें ट्रेंड अगर इसका हम देखें 50 EMA के ऊपर, तो ये भी अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये अपना एक साइडवेज जोन है, इसके इसने ब्रेकआउट भी यहाँ पे किया हुआ है। लास्ट टाइम भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो इसका ब्रेकआउट जो जोन था डाउन साइड के लिए वो तकरीबन 74-75 के लगभग बनता था। तो करंटली ये जो है लगभग 77 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये आपने तकरीबन ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के लगभग ही है, तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही इसके अंदर थोड़े से हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई प्रॉपर ब्रेकडाउन देखेंगे तो ये इसका अपना जो डाउन साइड के लिए टारगेट 60 रुपये 83 पैसे का है, तो ये इसकी तरफ अपनी मूवमेंट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। तो बाकी ट्रेंड इसका डाउन है, जब तक इसके अंदर हमें कोई प्रॉपर अप ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोगों को बाइंग इसके अंदर मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। तो सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग के लिए ये इसके अंदर मैंने टारगेट्स लगाए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने मेंशन किए थे। तो आप इन ट्रेड्स के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर जो है अपनी ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए इसका टारगेट जो है 60 रुपये 83 पैसे का है, और जो इसका ब्रेकडाउन लेवल है वो लगभग 75 रुपये का है। तो स्टॉप लॉस अगर आप इसमें सेलिंग शॉर्ट सेलिंग वगैरह करते हैं तो वो अपने रिस्क के मुताबिक जो है स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास नेटसोल टेक्नोलॉजीज़। नेटसोल की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड इसका भी मेन ट्रेंड जो है वो डाउन चला आ रहा है, लेकिन पार्शली एक साइडवेज मूवमेंट है जिसके अंदर ये फार्मेशन है जिसके अंदर ये मूव कर रहा है। तो जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 108 रुपये की है, 108 रुपये 55 पैसे की, और सपोर्ट की अगर बात करें हम 79 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे इसको 108 को एज ए रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम इसने यहाँ पे 108 को एज ए रेजिस्टेंस लिया,
थर्ड टाइम अभी ये आपने 108 के लगभग करीब ही आया। जो इसने रिसेंट हाई लगाया है वो तकरीबन इसने 105 रुपये के लगभग लगाया है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ के ऊपर 79 की सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम इसने इस लेवल के ऊपर 79 की यानी 80 रुपीज़ की सपोर्ट लिया, और थर्ड टाइम इस लेवल के ऊपर इसने आके इसको एज ए सपोर्ट लिया है। तो अभी ये हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में नियर दिनों के अंदर जो है ये अपनी 108 की जो रेजिस्टेंस इसको दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। तो वो इसके अंदर एक पॉइंट होगा हमारे के लिए, हमारे पास सेलिंग के लिए और शॉर्ट सेलिंग के लिए। तो वहाँ पे अगर 108 के ऊपर इसकी रिजेक्शन आती है प्राइस के अंदर तो फिर आप इसको सेल या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। डाउन साइड के जो टारगेट है इसके अंदर लगभग 79-80 रुपीज़ के है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है और वॉल्यूम्स इसके अंदर आते हैं तो फिर आपने सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि उसके बाद इसका ये एक ट्रिपल बॉटम जो है फार्मेशन बनी हुई है तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल की फार्मेशन होती है, तो जिसके बाद प्राइस आपने अगर डाउन ट्रेंड में चली आ रही है तो आपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो ऐसा अभी कोई करंटली जो सिनेरियो है लग नहीं रहा कि ये इसको ब्रेक करे, लेकिन देखेंगे कि अगर ये फ्यूचर में ये अपनी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को जिस साइड पे भी ये ब्रेक करेगा तो फिर उस साइड के ऊपर इसकी जो है फार्मेशन जो है मूवमेंट वो हम देख सकेंगे आने वाले दिनों में। तो इंशाल्लाह जब ये किसी साइड के ऊपर भी ब्रेकआउट करता है तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को जो नेक्स्ट लेवल्स इसके अंदर पॉसिबल होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन जितनी देर तक ये 108 रुपये 55 पैसे के ऊपर की तरफ और 79.62 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता उतनी देर तक आप 79 से लेकर 108 तक के जो है रेंज के अंदर सेल और बाई कर सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर बाई करें और सेल के रेजिस्टेंस के ऊपर इसको सेल करें। तो लेवल्स वगैरह आप लोग याद रख लें, इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर लें तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर भी करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर भी प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम के ऊपर मैंने एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाई थी सेपरेट करके। तो अगर हम इसकी बात करें सिस्टम लिमिटेड की तो ये भी आपने नेटसोल की तरह एक साइडवे जोन के अंदर है, लेकिन ये प्रीवियसली आपने एक अप ट्रेंड के अंदर चला आ रहा था। तो अप ट्रेंड के आखिर पे आके ये अपनी एक फार्मेशन इसने बनाई है ट्रिपल टॉप की, तो जिसका इसने यहाँ के ऊपर आके ब्रेक डाउन भी किया हुआ है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये दोबारा ऊपर आया और आपने 200 EMA से ये यहाँ पे रिजेक्शन भी ले रहा है। तो करंटली इसका मैंने लास्ट टाइम भी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को बताया था कि इसने जो है अपना आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है जिसके इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो अभी इसका जो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर टारगेट होगा वो 307 रुपये का होगा, यानी 305 की जो सपोर्ट है उसके लगभग आएगा। तो बाकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके टारगेट्स थे वो भी आई थिंक आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं कि डाउन साइड पर ये कितना जा सकता है। देखिए अगर ये 305 को ब्रेक करके ये नीचे निकलेगा तो इसका जो नियर फ्यूचर के अंदर हमारे पास टारगेट बनेगा वो भी मैं अभी आप लोगों को इसका मार्क करके दिखा देता हूँ। प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर शायद सेव नहीं किया था और टारगेट्स मैंने आई थिंक इसके मार्क किए हुए थे। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर तो टारगेट इसका 307 रुपये का होगा, और जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये 305 को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो लगभग 200 रुपये के करीब इसका जो है टारगेट बनेगा डाउन साइड के लिए। तो इन लेवल्स के लिए आप लोगों ने तैयार रहना है और इन लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर जो है गेन मिल सकता है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि जब फ्यूचर में हमारे जो टारगेट्स अचीव हों तो आप लोगों को मैं बता सकूँ कि यहाँ पे मैंने इसके टारगेट जो है सेट किए हुए थे। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास टेलीकार्ड। टेलीकार्ड की अगर हम बात करें तो टेलीकार्ड की मैंने जब भी वीडियो बनाई है टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर तो आपको मैंने एक इसके अंदर ट्रेड स्ट्रेटजी बताई है कि ये 5 के EMA से ट्रेड कर रहा होता है। तो जब ये अपनी प्राइस को 5 के EMA से ऊपर निकलता है, जैसे यहाँ पे निकला हुआ है यहाँ पे निकला हुआ है, तो आप इसको बाई कर लें। जब ये अपने 5 के EMA को ब्रेक करके नीचे निकले तो आप इसको सेल कर दें। तो अगर हम प्राइस एक्शन के ऊपर देखें तो 9 रुपये 80 पैसे की इसके पास सपोर्ट है। तो अगर ये इसको ब्रेक करते हैं आने वाले दिनों में तो फिर आपने इसको सेल या शॉर्ट सेल करना है, तो फिर नीचे के लिए इसके मज़ीद टारगेट्स जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो जब ये इसको डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन करेगा तो फिर इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे और इसके अंदर आपने जो है टारगेट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे लेवल्स के हिसाब से। तो करंटली साइडवेज है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी, और आपने सपोर्ट के लगभग पास के 9 रुपये 80 पैसे की सपोर्ट है। तो आपने ध्यान रखना है अगर ये 9 रुपये 80 पैसे की सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपने इससे निकल जाना है। और नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास, अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए सेम स्ट्रेटजी 5 का EMA का आपने ध्यान रखना है जो कि 11 रुपये और 4 पैसे का है। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो
फिर आपने इसके अंदर बाइंग कर लेनी है और सेलिंग उसी वक्त करनी है जब ये 5 के EMA को डाउन साइड के लिए ब्रेक कर देगा। लेकिन करंटली ये 5 के EMA से नीचे है, तो 5 के EMA की स्ट्रेटजी के मुताबिक ये आपने करंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपने इसको सेल ही करना है। टैली के बाद है हमारे पास हम नेटवर्क लिमिटेड। तो हम नेटवर्क के अंदर काफ़ी अरसे से मैं ये एक सेम फार्मेशन है जिसका आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये इसी रेंज के अंदर मूव करता रहेगा, जिसके अंदर हमने 4 लेवल्स आइडेंटिफाई किए थे। तो जो अभी करंट लीजिए जिस लेवल के अंदर मूव कर रहा है उसकी सपोर्ट है हमारे पास 6 रुपये 60 पैसे की, और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 7 रुपये 36 पैसे की है। तो यहाँ पे देखें जब ये 6 रुपये 60 पैसे से ऊपर की तरफ निकला है तो इसने यहाँ पे अपने तकरीबन ये 7 रुपये 36 पैसे के लगभग जोन के पास अगर रेजिस्टेंस दिया, पार्शली ऊपर निकला है। लेकिन अभी करंटली ये दोबारा 7 रुपये 36 पैसे को इसने एज ए रेजिस्टेंस लिया है और अभी नीचे गिर रहा है। तो इसकी अभी करंट प्राइस 7 रुपये 14 पैसे पे है, और जो इसकी नियर फ्यूचर में जो सपोर्ट बनेगी वो 6 रुपये 60 पैसे की है। तो जब ये इसको 6 रुपये 60 पैसे को अगर ये ब्रेक करते हैं नीचे साइड के लिए, नीचे की तरफ, और वॉल्यूम्स इसके आते हैं सेलिंग में, तो हमारे पास फिर डाउन साइड के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 5 रुपये 64 पैसे का होगा। और इसी तरह अगर ये 7 रुपये 36 पैसे को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो इसके अंदर जो हमारा मेन टारगेट होगा वो 8 रुपये 37 पैसे का होगा। तो इसी तरह ये लेवल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी अरसे से इसी आप देख सकते हैं कि इसी जोन के अंदर ही ये तकरीबन मूव कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 2020 से ये है इसी जोन से तकरीबन 2 साल इसको हो गए हैं। तो ये 2 साल से तकरीबन इसी जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो जब तक ये अपने जोन को ब्रेक नहीं करता तो आप लोग इन्हीं लेवल्स जो 4 लेवल्स हैं इसी के अंदर ये ट्रेड होता रहेगा और इसी के ऊपर आप बाइंग सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास WTL की बात करें तो अभी ये बिल्कुल एक ये जो ट्रेंड है इसका डाउन चला आ रहा है और अपनी एक इसने फार्मेशन जो बना रहा है बिल्कुल उसकी रेंज जो है वो नैरो होती चली जा रही है। तो इसकी अगर आने वाले दिनों के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 1 रुपये 29 पैसे की होगी, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की तकरीबन 1 रुपये 50 पैसे 51 पैसे की होगी। तो ये इसका जोन जो है बिल्कुल नैरो हो गया। तो वेट आप लोग कर सकते हैं, अगर ये अपने इस फार्मेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो फिर आप इसके अंदर एंट्री या एग्जिट वगैरह करें। तो उस वक्त ये है कि इसके अंदर आप लोगों को परसेंटेज वाइज एक बड़ा गेन मिल सकता है, क्योंकि ये अभी तकरीबन 1.25 रुपये के लगभग ट्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर 5, 10, 20 पैसे की मूवमेंट भी जो है परसेंटेज वाइज एक अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड पे या फिर डाउन साइड के ऊपर बन सकती है। तो ऐसा अभी इसके अंदर कोई जितनी देर तक ये अपने इस जोन के अंदर है, इस फार्मेशन के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो फजूल है ट्रेड वगैरह लेना, क्योंकि 5-10 की मूवमेंट है और 5-10 पैसे की मूवमेंट इतने इसके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस पड़ जाते हैं। तो सरासर लॉस है इसके अंदर काम करने का। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है WTL के बाद हमारे पास एयरलिंक। तो एयरलिंक की अगर हम बात करें तो एयरलिंक करंटली अपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है, लेकिन अभी आके इसने जब ये अपना प्रीवियस ब्रेकडाउन इसने किया था लगभग 55 रुपये के ऊपर, जिसका टारगेट हमारे पास 45 रुपीज़ का था, तो वो इन लेवल्स के ऊपर ये अचीव कर चुका हुआ है। तो उसके बाद अचीवमेंट के बाद ये अपनी करंटली प्राइस दोबारा से ये कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रेंड इसका डाउन है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर आपने वेट करना है। अगर तो ये 36 रुपये 13 पैसे को या 36 रुपये को लगभग ये ब्रेक करके नीचे निकल जाए तो आपने इससे एग्जिट हो जाना है। ये मज़ीद नीचे गिर सकता है, लेकिन जितनी देर तक ये इससे नीचे नहीं गिरता तो ये 36 रुपये 13 पैसे की इसकी सपोर्ट होगी और ये इस जोन के अंदर जो है कंसोलिडेट कर सकता है। तो जितनी देर तक ये 36 रुपये 13 पैसे से ऊपर है तो आप इसमें बैठे रहें अगर आप लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये 36 रुपये 13 को ये ब्रेक करे तो ये इसका स्टॉप लॉस होगा, तो इसके बाद इसकी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है। तो ये 36 रुपये 13 पैसे का जो स्टॉप लॉस हमारे पास उतनी देर वैलिड होगा जितनी देर तक यहाँ पे ये कोई प्रॉपर फार्मेशन बना नहीं लेता। लेकिन अगर इसने यहाँ पे कोई फार्मेशन बना ली जैसे कि ट्रायंगल या कोई फ्लैग पैटर्न, तो उसके बाद हमारे ये जो लेवल्स है 36 रुपये 13 पैसे का ये चेंज हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास लास्ट स्क्रिप्ट है टेक्नोलॉजी सेक्टर का ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन चला आ रहा है और करंटली ये जो फार्मेशन बना रहा है आप वेज कह लें या फिर एक चैनल कह लें जिसकी सपोर्ट हमारे पास लगभग बने। रेजिस्टेंस इसने करंटली जो ली है वो 75 रुपीज़ और 34 पैसे की है, 34 पैसे की। तो यही इसकी अभी और जो इसके पास सपोर्ट बनेगी आने वाले दिनों में वो लगभग 64 रुपये और 37 पैसे की बनेगी। तो इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ये काम करता रहेगा जितनी देर तक ये इस फार्मेशन को ब्रेक नहीं करता। तो ये देखें ये हर वक्त इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये लेवल जो मैंने बताया है, जैसे कि ऊपर का लेवल जो है इसका 74 रुपीज़ के लगभग है
74-75 के, और नीचे का जो है वो तकरीबन 64 के लगभग है। तो देखें ये एक ट्रेंड लाइन्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस बन रही हैं। तो जैसे जैसे प्राइस इसकी ज़्यादा देर इस जोन के अंदर रहेगी तो ये रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी ऊपर होती चली जाएगी। जैसे अभी अगर करंटली ये 65 के लगभग है, तो अगर मे भी 2 महीने के बाद अगर ये इसी जोन के अंदर होता है तो ये 80 रुपीज़ के लगभग रेजिस्टेंस चली जाए। और इसी तरह अगर इसकी सपोर्ट अभी करंटली जो है 64-65 के लगभग बनेगी तो वही मे बी 2 महीने के बाद जो है वो 70 रुपीज़ के ऊपर चली जाए। तो ये ट्रेंड लाइंस हैं। तो ट्रेंड लाइंस के अंदर जितना टाइम फ्रेम उसके अंदर जितना टाइम जो है प्राइस उसके अंदर कंसोलिडेट करती है तो उतनी जो है उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन आती रहती हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर प्राइस एक साइडवेज चैनल के अंदर मूव कर रही हो बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, तो उसमें हमारी एक एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है और उसी से प्राइस जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन या अपसाइड की मूवमेंट जो है वो दिखा रही होती है। तो दोस्तों आज के ऑलमोस्ट हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर के तमाम स्क्रिप्ट जो है डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।